अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे थे स्पोर्ट्स क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टू फॉलो अस on Facebook, Instagram and TikTok. Just dig into our description box and follow all the links that are mentioned over there. Let's start off with our today's video. आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था because पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ along with India वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड मैं कहूँगी एब्सोल्यूट, आई वुड से एब्सोल्यूट सिनेमा हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, एब्सोल्यूट सिनेमा. बट बिफोर वी डिग इनटू एंड टॉक अबाउट दैट सिनेमा, हेल ऑफ अ सिनेमा सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं पहले रिपीट कर देती हूँ कि मैच में हुआ क्या. रोहित शर्मा वॉज नॉट प्लेइंग एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत बुरे तरीके से फेल हुई. बैटिंग फर्स्ट दे जस्ट हैव पोस्टेड अ टोटल ऑफ 185 रन. जैसे हर्ड मी राइट, 72.2 ओवर्स खेलकर इंडियन क्रिकेट टीम ने सिर्फ और सिर्फ 185 रन स्कोर किए हैं इस पिच पर, सिडनी पर. यहाँ पे ना यशस्वी जायसवाल उस तरह से ठीक ठाक चल सके, ऋषभ पंत ने ठीक ठाक रन स्कोर किया, हालांकि ही गॉट हिट फॉर अ वेरी बैड डिलीवरी. यहाँ पे उनकी बाजू पे बड़ी बहुत बुरे तरीके से बॉल लगी थी, बट जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया को बड़ी एम्बैरेसमेंट से बचाया, उन्होंने ठीक ठाक इनिंग्स खेली. अभी आप इसी ऋषभ पंत को जो है ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे थे एंड जस्ट लुक एट हाउ ही सेव्ड यू फ्रॉम अ मेजर एम्बैरेसमेंट. तो ऋषभ पंत ने ठीक ठाक इनिंग्स खेली और यहाँ पे मतलब सभी फ्लॉप होते हुए नजर आए. यू टॉक अबाउट शुभमन गिल, यू टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, प्रसिद्ध कृष्णा, कुमार रेड्डी जो है, नितेश कुमार रेड्डी, उनसे मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज आफ्टर स्कोरिंग अ सेंचुरी उन्होंने 2 इनिंग्स खेली और दोनों में जो है उन्होंने डक पे वो आउट हुए हैं. सो नितेश कुमार रेड्डी आज भी डक आउट पे आउट होके चले गए. और विराट कोहली का आई वुड से पता नहीं इनको क्या मसला क्या है. विराट कोहली का मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा. टोटली आउट ऑफ द मतलब अभी तक बड़े गवास्कर ट्रॉफी में 5 मैचेस में अभी तक उन्होंने 7 इनिंग्स तो खेल ली हैं और 7 इनिंग्स में वो आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल पे आउट हुए. मतलब व्हाट इज़ योर ऑब्सेशन के मतलब अब इतना बड़ा आपका एक बन गया जैसे आप कहते हैं स्टैचू काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग, आपका एक ऑरा है एंड यू लुक एट दैट. चलो पहली बॉल पे आप नहीं थे, नॉट आउट थे, उसको नॉट आउट दे दिया गया था, बट आई वुड से कि जो दूसरी दफ़ा भी आप ऐसे ही आउट हुए हो, यू प्लेड इट एजिंग इट टुवर्ड्स द स्लिप एंड यू गॉट आउट. सो यहाँ पे ऐसे नहीं होता. मतलब आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बड़े बैटर, आपको माना ही इसीलिए जाता है क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं. इफ यू नॉट गोना कम ओवर दोज एक्सपेक्टेशंस सो इट्स नॉट गोइंग टू गो इन योर फेवर. व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्योंकि यार ऐसे नहीं होता. विराट कोहली हैज़ बिन अ वेरी ह्यूज आई वुड से डिसअपॉइंटमेंट थ्रू आउट द सीरीज. मतलब यशस्वी जायसवाल अभी तक वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए टॉप स्कोरर जा रहे हैं, बट आई वुड से ये एक्सपेक्ट किया नहीं जा रहा था उनसे. ओके, अदर देन दैट आप यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप, आई मीन यू टॉक अबाउट मिचेल स्टार्क, यू टॉक अबाउट स्कॉट बोलैंड, यू टॉक अबाउट पैट कमिंस. एक बॉलर उनका इतनी कमाल धमाकेदार बॉलिंग कर रहा है. आई मीन यू लुक एट स्कॉट बोलैंड, 4 विकेटें निकाल के ले गया लड़का 20 ओवर्स में, सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग उनकी इकोनॉमी रेट है एंड ही इज़ वेरी अंडर रेटेड. स्कॉट बोलैंड इज़ वेरी अंडर रेटेड. इसको वो कौन सा था एक देयर इज दिस मेडल जो मेलबर्न में प्लेयर ऑफ द मैच को दिया जाता है. प्लेयर ऑफ द मैच जो भी होता है ना, उसको एक मेडल दिया जाता है. अब मुझे उस मेडल का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मैं एक पिक्चर चला दूँगी जिसमें आप देख सकते हैं. बहुत अंडर रेटेड है. आई मीन whenever he gets a chance as a replacement, I'm talking about him getting a chance as a replacement, he pays it off. मतलब जब भी जॉश हेजलवुड इंजर होता है इसको बुलाया जाता है और ये लड़का कभी भी आपको एम्बैरस नहीं करेगा. ही इज़ नेवर गोइंग टू एम्बैरस यू. जस्ट लुक एट हाउ ही डिलीवर्ड ऑल दोज बॉल्स. एक परफेक्ट लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करता है, इतनी अनरियल कंसिस्टेंसी के साथ ऑपोजिशन की धज्जियाँ उड़ाकर रख देता है एंड ये इसका रोज़ का है whenever he gets a chance. और फिर जब जॉश हेजलवुड आ जाता है तो वैसे ही चुपचाप ही इज़ लाइक वार्मिंग द बेंच. सो अनरियल टैलेंट बट वेरी वेरी अंडर रेटेड. ठीक है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का सीन है अभी. अच्छा, अनरियल सिनेमा के बारे में बात करती हूँ, बट उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की ये सिचुएशन है. दे आर करंटली 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. उस्मान ख्वाजा आउट हो गए हैं. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट अनरियल सिनेमा. मतलब मुझे समझ नहीं आ रही
अगर सैम कॉन्स्टास अ 19-year-old गाय अपना डेब्यू नहीं करता तो आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इतना सिनेमा वाला माहौल देख ही नहीं सकते, बिकॉज यू लुक एट दिस 19-year-old गाय एंड यू आर completely surprised, shocked, in awe that how this 19-year-old debutant triggered the entire Indian cricket team. ये जो heard me right, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या है जो टीम इंडिया के सीनियर्स को ट्रिगर कर रहा है. मतलब सीरियसली आफ्टर सेलिब्रेटिंग उस्मान ख्वाजा's विकेट, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम गई है सैम कॉन्स्टास की तरफ और उसके पास जाकर दे आर लिटरली सेलिब्रेटिंग द विकेट ऑफ उस्मान ख्वाजा. मतलब पहले मैच में भी इससे पंगा लिया, दूसरे मैच में भी इस लड़के से पंगा ले रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी ओवर है, दिस गाय लाइक बुमराह को इसने इतना मारा है जिसकी कोई हद नहीं है. और सैम कॉन्स्टांस ही हिट बुमराह डाउन द विकेट, स्मैश इट ऑफ फॉर अ 4, अ ब्रिलियंट 4. ठीक है. एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि मतलब आज कुछ होगा. इतनी इवन चीज़ें हाइपर हो गई थी दोनों के दरमियान that the empires had to come up and they had to ease the things between them. So that was very interesting. और मुझे पर्सनली पता नहीं कौन लोग हैं जिनको मजा नहीं आ रहा, मुझे ये फड्डे देखने में बहुत मजा आ रहा है. फर्स्ट ट्रेविस हेड वर्सेस द इंटायर इंडियन क्रिकेट टीम एंड देन यशस्वी जायसवाल वर्सेस मिचेल स्टार्क, और इन सारे फड्डों में जीत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की हो रही है. एंड दैट डेडली लुक ऑफ पैट कमिंस व्हेन इंडियन क्रिकेट टीम वाज हैविंग अ बैड टाइम विद सैम कॉन्स्टास. ओ माय गॉड, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो आई हैव टू से कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को करंटली देखने में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है. भाई साहब, तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना. और ज़बरदस्त सीन्स चल रही हैं, प्योर सिनेमा आई वुड कॉल इट, एब्सोल्यूट सिनेमा और उसके अलावा अगर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो केप टाउन में ये मैच खेला जा रहा है. और न्यूलैंड्स जो है यहाँ पे जो पिच है बेसिकली इट्स क्वाइट इफेक्टिव फॉर स्पिनर्स, बट दैट टू आफ्टर डे 3. मतलब डे 3 से क्योंकि क्रैक्स ओपन होना शुरू होते हैं, सो इट फाइनली गेट्स अ बिट ऑफ बेनिफिशियल फॉर स्पिनर्स. ठीक है. लेकिन अगर आप पाकिस्तान की प्लेइंग एक्साइज देखो, सो दे ओनली गॉन विद वन चेंज जो कि एक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली, एंड दैट इज कि नसीम शाह को निकाल के मीर हमजा को इंट्रोड्यूस करवाया है. अभी तक जो सिचुएशन है, अभी भी मैच चल रहा है बाय द वे, 263 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, यानी कि साउथ अफ्रीका वर 61 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट्स, फिर 72 पे 3 विकेट्स गिरी और 72 to 263. अनरियल आई वुड से रिकवरी फ्रॉम द बिग लॉस. सो साउथ अफ्रीका के जो रायन रिकल्टन है अभी बैटिंग कर रहे हैं अलॉन्ग विद द कैप्टन टेम्बा बवूमा. बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला बैटिंग कर रहे हैं. यहाँ पे मैं एक बहुत बढ़िया स्टैट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बेसिकली यहाँ की कंडीशंस हैं कैसी. लेकिन रायन रिकल्टन ने अपनी 150 रन उसने कर लिए, अभी नॉट आउट जा रहा है वो. एंड इफ यू लुक एट हिज रिकॉर्ड इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ही इज होल्डिंग एन एग्रीगेट ऑफ 4700 रन विद अ ब्रिलियंट एवरेज ऑफ 69 की एवरेज है. स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़बरदस्त है. 18 इसकी सेंचुरीज हैं और 17 इसकी हाफ सेंचुरीज हैं और एक डबल 100 भी. सो व्हाट अ प्लेयर आई वुड से. उसके अलावा जो है अभी तक 3 विकेट जो हैं एक सलमान ने ली है, एक अब्बास अफरीदी ने ली है और एक आई रिमेंबर किसने लिया भूल गई. बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर प्रोसीडिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नाउ. अभी कहा जा रहा है साइम अयूब को इंजरी हो गई. भाई एक ही बैट्समैन ले दे के अच्छे खासे रन स्कोर कर रहा है, तो प्लीज़ अल्लाह करे वो इंजर्ड ना हुआ हो. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पिच अ बिट ऑफ इन डिटेल, तो है इस तरह का सीन. यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज टोटल है वो होता है 322. फिर आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग के लिए मजीद ये पिच अच्छी होती जाती है. विद द सेकेंड एंड थर्ड इनिंग्स टोटल एवरेज जो टोटल होता है यहाँ पे वो 290 330 तक इतना ही होता है यहाँ पे. लेकिन फोर्थ इनिंग्स में जो है बहुत जो टीम बैटिंग करती है फोर्थ इनिंग्स में यहाँ पे वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको फोर्थ इनिंग्स में अच्छा टोटल करना है, क्योंकि एवरेज टोटल फोर्थ इनिंग्स में इस ग्राउंड पर इस पिच पर 160 रन हैं, ओनली 160. और जिस तरह से साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है वो बहुत तगड़ा टारगेट देने वाला है पाकिस्तान को. तो अगर पाकिस्तान को ये ले दे के मैचेस क्लीन स्वीप नहीं हारनी, एक मैच जीतना है, तो फिर दे हैव टू बैट रियली 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 गुड. अगर उनको यहाँ पे फोर्थ, क्योंकि उनको बैटिंग तो फोर्थ इनिंग्स में मिली है, ठीक है, तो टॉस का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टॉस हार चुका है. लेकिन ये है कि भाई ये कंडीशंस हैं एंड आई जेन्युइनली होप कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीते. कि अगर हम ये मैच हार जाते तो शर्मनाक बात होगी. आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ.